बड़ी खबर CIA से जुड़ी है, क्योंकि CIA ने अमेरिकी प्रशासन को सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी है। इसी से जुड़ी जानकारी, अमेरिकी नाकाबंदी का ईरान पर असर नहीं। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है 3 से 4 महीने तक नाकाबंदी झेल सकता है ईरान। हमलों के बावजूद भी ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये रिपोर्ट। तो ये है ईरान को लेकर CIA की ताजा सीक्रेट रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या है जरा देखते हैं। लंबे समय तक जंग लड़ सकता है ईरान, ये क्लियर हुआ है। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर रही है ये रिपोर्ट। एक लाइन में ऐसे समझिए, ईरान की 70% मिसाइलें अब भी सुरक्षित हैं। मोबाइल लॉन्चर का 75% हिस्सा सुरक्षित है। 3-4 महीने तक नाकाबंदी, जो हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, वो आसानी से झेल सकता है ईरान। भूमिगत सैन्य ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का UAE पर बयान। UAE ने जंग में अमेरिका का साथ दिया है। UAE ने ईरान पर डायरेक्ट हमले किए हैं। अमेरिका ने UAE की जमीन का इस्तेमाल भी किया। हालांकि इससे पहले भी ईरान की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ चुका है UAE को लेकर, और एक बार फिर से अब्बास अराक्ची की तरफ से यह दावा किया गया, बयान दिया गया है। ईरान का पड़ोसी हमलावर निकला, ऐसा आरोप, ऐसा दावा अब्बास अराक्ची की तरफ से। UAE ने ईरान पर दर्जनों गुप्त हमले किए। अमेरिका इजराइल के साथ संपर्क में था। UAE ईरानी ऊर्जा नेवी ठिकानों पर UAE के हमले, सीजफायर के एक दिन बाद तक हमले हुए हैं, ये दावा किया गया। लेकिन UAE की क्या सफाई है? UAE सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। UAE की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये रिपोर्ट मिल रही है। UAE ईरान के बीच कैसी दुश्मनी है? 3 द्वीपों को लेकर पुराना विवाद तो है ही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की जंग है। ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति मानता है और UAE आर्थिक कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। सिवात्सर सीजफायर से पहले हालांकि अभी भी जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंग जब अग्रेसिवली चल रही थी तब हमने देखा कि ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा हमले कहीं किए गए तो UAE वो देश था जहां पर अलग अलग स्थानों पर हमले हुए। तो अगर UAE की तरफ से भी हमले किए जाते हैं तो फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और दोनों के बीच में विवाद तो पुराना है। हाँ बिल्कुल प्रगति, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। देखो सच्चाई है कि UAE और जो बहरीन है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा भी है, और कहीं ना कहीं मोरक्को सूडान के साथ सबसे पहले जिस देश ने अब्राहम अकॉर्ड इजराइल के साथ किया था वो स्पेशली UAE था, फिर बहरीन था। और UAE के अंदर इन्वेस्टमेंट अमेरिका और इजराइल की भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उनके हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है चाहे वो एप्पल है। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अगर आप फाइनेंशियल कोई इकोनॉमिक हब सेंटर देखें तो वो इस गल्फ के अंदर UAE है। और UAE और ईरान की जो आपस के अंदर काफ़ी समय से, जैसे आपने ठीक बताया कि कुछ आइलैंड को लेके भी उनके बीच में के अंदर टकराव है, और इसीलिए अगर आप देखें ये बात सच हो सकती है कि UAE ने खुल के मदद की है US की, और जो हमले हुए थे US से ईरान पे वो काफ़ी सटीक थे। और अब ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं आप देखें इस लड़ाई के दौरान अगर सबसे ज़्यादा हमले किए ईरान ने, पलटवार किया अपने रॉकेट और मिसाइल के, तो सबसे ज़्यादा UAE पे किए। दूसरी बात प्रगति, एक पॉइंट आ रहा था कि भाई ये जो अभी अमेरिका और जो ईरान है कि अब जो ये लड़ाई ख़त्म होने की टाइम है या ये लड़ाई चलेगी लंबी, क्योंकि ईरान पे बार बार कह रहे हैं कि ईरान के पास डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 24% का हथियार है, मगर CIA कहती है कि 70% उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स हैं। मगर मुझे लगता है इकोनॉमिक इफेक्ट जो है वो हम भूल गए हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड है वहाँ से ईरान का जो खर्क आइलैंड 90% ऑयल है वो जा नहीं पा रहा है, और इनकी जो स्टोरेज फैसिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब अगर उनका ऑयल वहाँ से नहीं जाएगा तो जो इनके ऑयल के ड्रिलिंग स्टेशन हैं उनको बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 2 अलग पहलू हैं।
जो अगर उसकी देखिए मिलिट्री तैयारी वो अभी भी बहुत ज्यादा ईरान की बल्कि अमेरिका से ज्यादा होगी, मगर इकोनॉमिकली अगर उसके जो ऑयल जो फैसिलिटी उसको बंद करना पड़ता है ईरान को, तो वो इकोनॉमिक इंपैक्ट उसको बहुत बिल्कुल सही आपने कहा। सीआईए की जो ताजा रिपोर्ट आई है सिवाज साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस बात पर तो यकीन होता है कि कहीं ना कहीं जो मिसाइल पावर है ईरान की वो बरकरार है, उसमें उतना डेंट बिल्कुल नहीं लगा है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं।